अभी हमने देखा कि जो आपका एनर्जी है एक क्वांटम सिस्टम के लिए, एक क्वांटम गैस के लिए, या फिर कोई प्रेशर है उस गैस का, उसके अंदर एक करेक्शन टर्म आता है। ओके, इट मीन्स कि करेक्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें जो क्वांटम इफेक्ट्स हैं उनको कंसिडर जरूर करना पड़ेगा। ओके, सो उनको कंसिडर करने के लिए हम एक पैरामीटर अज्यूम करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। ओके, ये इसको बोलते हैं फ्यूगेसिटी। ओके, ये टर्म एक ही है आपकी। ओके, और ये जो टर्म है ये ए से रिप्रेजेंट की जाती है कि ए इज इक्वल टू आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल बीटा इंटू म्यू। ओके, ये टर्म होता है आपका। ओके, अब जैसे ही हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके अंदर 3 टर्म आने वाली हैं। ओके, सबसे पहले आती है वीकली डीजनरेट। ओके, सेकंड आती है आपकी स्ट्रांगली डीजनरेट। ओके, थर्ड आती है आपकी कंप्लीटली डीजनरेट। ओके, सो ये टर्म्स हैं क्या? सबसे पहले आता है वीकली डीजनरेट। इसका मतलब क्या है कि कोई गैस है वो क्वांटम सिस्टम की तरह बिहेव करती है बट वीकली। इट मीन्स वो एक तरीके से क्लासिकल तो नहीं कह सकते, बिकॉज क्लासिकल के अंदर तो चीज़ें पूरी चीज़ें आती है। वीकली का कह सकते हैं कि कुछ क्लासिकल है कुछ क्वांटम है, टोटली क्वांटम नहीं है। ओके, सो इसके अंदर जो ए की वैल्यू है आपका, ए अगर बहुत छोटा है 1 से, ये वही केस है अगर मैं इसको कंसीडर करूं और एन जो देबोर्गली वेवलेंथ के लिए जो है एक रिलेशन था, नंबर डेंसिटी और देबोर्गली वेवलेंथ के लिए हमने चेक किया था, इसकी जो वैल्यू थी वो हमने चेक किया था कि अगर 1 से कम होती है देन आपका वो क्लासिकल सिस्टम होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इस चीज़ का काम आपका ए कर रहा है। ओके, बट यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल की टर्म में आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर म्यू आएगा आपका केमिकल पोटेंशियल। ओके, इट मीन्स अगर ए आपका 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है देन वो जो केस है वो कुछ क्लासिकल होगा कुछ क्वांटम होगा। ओके, उसको हम बोलते हैं वीकली डीजनरेट। इसमें क्वांटम इफेक्ट्स बहुत ही कम हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हो आप एक तरीके से। स्ट्रांगली डीजनरेट, स्ट्रांगली डीजनरेट होता है जब आपका ए जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ओके, इट मीन्स क्वांटम इफेक्ट्स हैं ठीक ठाक आने लगे अच्छे खासे। ओके, थर्ड आता है कंप्लीटली डीजनरेट। इट मीन्स ए है वो कंप्लीटली इक्वल टू 1 हो जाए। ओके, उस केस में। ओके, सो इन सारी टर्म्स को हम बारी बारी से चेक करेंगे कि वीकली डीजनरेट अगर केस है उसके अंदर आपका एनर्जी और जो प्रेशर वगैरह है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो कैसे चेंज होंगे, स्पेसिफिक हीट कैसे चेंज होगा, ये हर टर्म के लिए चेंज होने वाला है। बिकॉज हमें पता है कि जो करेक्शन टर्म है वो चेंज होने वाली है अगर आपका क्वांटम इफेक्ट्स वेरी कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे वीकली डीजनरेट में क्या होता है, स्ट्रांगली में क्या होता है, कंप्लीटली में क्या होता है। ओके, सो ये जो टर्म है फ्यूगेसिटी, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपका हमेशा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, ओके, लो टेम्परेचर रेंज में जो आपका क्लासिकल और क्वांटम, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/kBT होती है ना, तो टेम्परेचर चेंज होगा देन ए भी चेंज होने वाला है। ओके, सो जैसे ही अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, लो टेम्परेचर की बात करते हो, उस केस में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो क्लासिकल सिस्टम है, वो आपके
क्वांटम सिस्टम से एक तरीके से दूरी बना लेता है। इट मीन्स दोनों में डिफरेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, न सिर्फ क्लासिकल और क्वांटम में, बट क्वांटम के अंदर भी हमारे पास फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, उनके अंदर भी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज सिर्फ साइन की वजह से उसके अंदर जो कांस्टेंट, जो एक्सपोनेंशियल टर्म के बाद जो कांस्टेंट आता था के, उसकी वैल्यू एक में प्लस होती है एक में माइनस होती है। ओके, सिर्फ उसकी वजह से ही अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है आपके फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। ओके, सबसे पहले कंसिडर करते हैं वीकली डिजेनरेट स्टेट। ओके, और इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे टोटल जो इंटरनल एनर्जी है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे कैपिटल N, वो इज इक्वल टू हमारे थे CV इंटीग्रल e⁻1/2 dE डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा E माइनस म्यू प्लस के। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू बीटा को ए कंसिडर करता हूँ, देन इसको मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। कैन इज इक्वल टू CV 0 to infinity E1/2 dE डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है यहाँ से 1/a इंटू e⁻βE प्लस के। ओके, हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू आपका बीटा E है अगर, ओके, देन dx इज इक्वल टू हो जाता है आपका बीटा DE। ओके, और यहाँ से आपका e⁻1/2 इज इक्वल टू हो जाता है, अगर इसको कंसिडर करूँ, x1/2 डिवाइडेड बाई बीटा 1/2। ओके, इनटू अगर DE का भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, DE यहाँ से dx डिवाइडेड बाई बीटा, इट मीन्स बीटा टू द पावर 3/2। ओके, बीटा टू द पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ 1/kBt। ओके, सो इसको अगर मैं करता हूँ तो kBt टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई kBt, देन kB2t टू द पावर 3/2। ओके, सो इस वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट करते हैं, लिमिट्स वही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो जो कैपिटल N है वो इज इक्वल टू CV 0 to infinity इंटीग्रल e⁻1/2। इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो कांस्टेंट को एक बार बाहर ले लेता हूँ, kBt टू द पावर 3/2 इंटीग्रल 0 to infinity x1/2 इंटू dx डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1/a। ओके, और यहाँ पे ये हो जाता है आपका x। ओके, मैं क्या करता हूँ, a को ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, सो a आपका यहाँ आ जाता है, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ एक बार a। ओके, a ऊपर चला गया, इधर मल्टीप्लाई भी हो गया साथ में, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसको मैं ऊपर एक तरीके से लेके चलता हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस इधर कितना रहेगा k एक्सपोनेंशियल बीटा E। ओके, इट मीन्स ये हो जाता है आपका माइनस x k और इंटू a। ओके, ये आ जाता है आपका टर्म। सो अगर ध्यान से चेक करूं, इस वाली टर्म को मैं न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं। ओके, सो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो कैपिटल N है वो इज इक्वल टू CV kBt टू द पावर 3/2 0 to infinity a
x1/2 dx, ओके, एक्सपोनेंशियल आ जाता है इंटू 1 प्लस के ई टू द पावर माइनस एक्स ए माइनस 1, ओके। यहाँ पर अब हमें लेना है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है कि अगर 1 प्लस एज्यूम कीजिए x है, उसका पावर अगर n है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है 3 फैक्टोरियल। ये इस तरीके से चलता रहता है, ओके। सो अगर इस इंटीग्रल अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, ओके, देन अपने पास क्या मिलता है, यहाँ से n इज इक्वल टू सी वी के बी टी टू द पावर 3/2, ओके। ये इंटीग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी, ओके, ए एक्स 1/2 डी एक्स एक्सपोनेंशियल, देन यहाँ पर देखिए 1 माइनस के ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए। अब देखिए n इंटू एन माइनस 1 कितना हुआ, प्लस का 2, ओके, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर करोगे, ओके, यहाँ से सॉरी हमने x ले लिया था, यहाँ पर आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर, इधर आ जाए एक्स क्यूब, ओके। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे देन के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस के क्यूब। इस तरीके से अगर आप वैल्यू रखोगे देन आपके पास आ जाता है 3x ए क्यूब, ओके। सो इस तरीके से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो चलता रहता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, a और एक्सपोनेंशियल हमारे पास टर्म्स हैं, इनका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास क्या मिलता है कि जो आपका कैपिटल N है वो इज इक्वल टू हो जाता है सी वी के बी टी टू द पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी x 1/2 इंटू डी एक्स, ओके, इंटू आपका हो जाता है यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ देन a ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस के ई टू द पावर माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 3x ए क्यूब माइनस ऐसे करके चलता रहता है। क्या मैं इस टर्म को एक तरीके से समेशन में लिख सकता हूँ? सो n इज इक्वल टू सी वी के बी टी टू द पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी x 1/2 dx। इसको मैं एक समेशन में लिख सकता हूँ, ओके। यहाँ से अगर मैं s को यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1 टू इन्फिनिटी अगर रखता हूँ, ओके, देन ये टर्म है ये हो जाता है आपका a टू द पावर s e टू द पावर माइनस एस एक्स, ओके, k टू द पावर s माइनस 1, ओके। ये एक तरीके से आपका समेशन हो जाता है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, देन n इज इक्वल टू सी वी के बी टी टू द पावर 3/2। यहाँ से समेशन को पहले कंसिडर करते हैं, ओके। देन इंटीग्रल के लिए a आपका कांस्टेंट होता है, a मैं एक तरीके से बाहर ले लेता हूँ a टू द पावर s, ओके।
के भी आपका कांस्टेंट आ जाता है, ओके। बट यहाँ पर x वेरिएबल है, इट मीन्स ये 0 टू इन्फिनिटी x 1/2 इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू आपका e टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। अगर हम इस इंटीग्रल को कंसिडर करें देन ये हमारे पास आ जाता है गामा फंक्शन, ओके। गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी लिमिट का, ओके, अगर उसके अंदर x वेरिएबल है, ओके, e टू द पावर माइनस एक्स है, ओके, यहाँ पर n-1 होता है, ओके, इंटू डी एक्स, ओके। सो इसका जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर ऐसी एज्यूम कीजिए एस एक्स, देन इसका जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू होती है गामा। इसकी अगर मैं कंपेयर करता हूँ पावर, देन ये आ जाता है 3/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 3/2। सो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है, ओके। देन अपन क्या कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू सी वी के बी टी टू द पावर 3/2, ओके। समेशन से बाहर क्या आ सकता है, यहां से इंटीग्रल की वैल्यू से 3/2 बाहर आ सकता है, गामा 3/2, ओके। गामा 3/2 से अब जो समेशन बचा है उसकी देखते हैं क्या वैल्यू बची। समेशन आ जाता है a टू द पावर s है, k s-1 है, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म हो गई और आ जाती है आपकी s 3/2, ओके। सो अगर एक्सपेंड करता हूँ इसको, n इज इक्वल टू आ जाता है सी वी के बी टी टू द पावर 3/2। इसको एक्सपेंड करते हैं, देन ये तो 3/2 वैल्यू है ही, ओके। इसकी वैल्यू आ जाती है a, k स्टार्टिंग में नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ओके, प्लस a स्क्वायर इंटू के, ओके, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3/2 प्लस a क्यूब के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है 3 टू द पावर 3/2 प्लस ये ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। सिमिलरली हम एनर्जी का टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने n का टर्म फाइंड आउट किया। एनर्जी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सेम टर्म्स हैं, ये टर्म सेम रहने वाली है, ये टर्म भी सेम रहने वाली है। इसको अगर मैं अज्यूम कीजिए y कंसिडर करता हूँ, सिर्फ चेंज होने वाला है इस टर्म में, ये होता है आपका गामा 3/2, बिकॉज यहाँ पर जो इंटीग्रल है इसके अंदर आपके पास कितना आया था, e 1/2 था, बट एनर्जी के टर्म में सिर्फ यहाँ पर 3/2 होता है। इट मीन्स 3/2 प्लस 1 5/2, इट मीन्स सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर 5/2 होने वाला है, और सब कुछ सेम रहने वाला है एनर्जी के लिए, ओके। सो आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो यहाँ पर। और एक टर्म यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, हाँ, के यहाँ पर माइनस यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज माइनस प्लस चल रहा है ना। जब भी आपका के का ओड पावर आता है माइनस साइन आता है, तो यहाँ से अपन कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सॉरी इवन, बिकॉज नंबर तो इवन है ना। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये आ जाता है आपका प्लस, ये फिर माइनस, ओके। सो ये टर्म आ जाता है, ओके। अगर हम इस वाली टर्म में अगर कुछ अज्यूम करें कि आपका ए नोट जो है वो इज इक्वल टू हो जाता है n डिवाइडेड बाई सी वी के बी टी टू द पावर 3/2, ओके। और
गामा 3/2 होता है, इट मीन्स अगर आपके पास n गामा n है देन इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है n-1 फैक्टोरियल। ये एक प्रॉपर्टी होती है गामा फंक्शन की। यहाँ से अपने पास कितना आ जाता है 1/2 फैक्टोरियल। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होती है पाई डिवाइडेड बाई √π/2। सो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें √π/2। ओके, c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 2m3/2 इंटू g डिवाइडेड बाई h³। ओके, ये टर्म आता था। ठीक है, अब इस टर्म की अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं देन a नोट की वैल्यू हमें मिलती है n डिवाइडेड बाई h³ ऊपर चला जाता है। ओके, c इंटू वी इट मीन्स 2π, और यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ओके, इट मीन्स अब मेरे को क्या करना पड़ेगा 2πm, और यहाँ पर kBT भी है। इट मीन्स इसका पावर 3/2 कर सकता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर आपका इंटू में g भी आ जाता है, इंटू वॉल्यूम भी आ जाता है। और जो दे बोर्गली वेवलेंथ होती है लैम्डा dB, वो इज इक्वल टू होती है आपकी 2πm kBT टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई 2πm kBT टू द पावर 1/2। ओके, और एक चीज़ आती है कि अगर जो हमारा n डिवाइडेड बाई v है, जो कि हमारा डेंसिटी बताता है पार्टिकल्स की। ओके, सो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी देन हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिंग है आपकी दो एटम्स के बीच में वो कम होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा कम है देन जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी। ओके, सो इस तरीके से ये स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से दो एटम्स के बीच में। ओके, सॉरी, ये तो आपकी हो जाती है डेंसिटी, बट इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, सॉरी v डिवाइडेड बाई n करना चाहिए था मुझे। ओके, v डिवाइडेड बाई n, बिकॉज जितने पार्टिकल हैं वॉल्यूम में डिवाइड कर देना है मेरे को। ओके, सो देन ये एक तरीके से इसका जो यूनिट है अभी भी वॉल्यूम का है, बट हमें लेंथ का चाहिए। एज्यूम कीजिए स्पेसिंग l है, देन इसकी मुझे 1/3 लेनी पड़ेगी, देन मुझे स्पेसिंग मिलेगी। ओके, देन अगर इन दोनों रिलेशनों से अगर मैं कंसीडर करूं देन यहाँ से ये कितना हो जाता है v इज इक्वल टू हो जाता है n और l³। ओके, यहाँ से nl³ पुट करते हैं देन a नोट की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ से n से n कैंसिल h³ आता है। ओके, बट अगर इसका मैं लैम्डा dB का क्यूब करता हूँ देन h³ डिवाइडेड बाई ये टर्म आ जाती है ना, तो इट मीन्स आपका आ जाता है लैम्डा dB। ओके, डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है l³। इट मीन्स इसका क्यूब, बाकी टर्म कितना बचा 1 डिवाइडेड बाई g। सो ये आपका g नोट का वैल्यू हो जाता है। इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो वीकली डिजेनरेट होगा अगर इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाए। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका लैम्डा dB है वो आपका छोटा होना चाहिए आपके मॉलिक्यूलर स्पेसिंग से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेबाय जो वेवलेंथ है वो आपका मॉलिक्यूलर स्पेसिंग से अगर छोटा है
देन उस कंडीशन में ही आपका जो वीकली डीजेनरेट कंडीशन है वो आ पाती है। और जो मोस्टली गैसेज होती हैं उनके अंदर अगर एसटीपी पर बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपका, ओके, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर है और प्रेशर है वो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। सो इस कंडीशन में जो सारी गैसेस हैं वो नॉर्मली आपका इस कंडीशन को फॉलो करती हैं। इट मीन्स रूम टेम्परेचर पर गैसेस के अंदर क्वांटम इफेक्ट एक तरीके से ऑब्जर्व नहीं होता है, ओके। अगर डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस की टर्म में अगर इसको समझें, ओके, देन अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इट मीन्स इस कंडीशन में आपका इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती और गैस के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस पैटर्न हमको नहीं मिलेगा, ओके। बट अगर ये कंडीशन आपकी लैम्डा डी बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलिकुलर स्पेसिंग है इसके हो जाए, देन हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्वांटम इफेक्ट्स आने लगे और उस क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ही आपका जो इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बनता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हीलियम की, हीलियम जो है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर्स पर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाता, बट बिलो 10 डिग्री केल्विन ये जो इफेक्ट्स हैं क्वांटम इफेक्ट्स वे अपने को दिखने लग जाते हैं, ओके। सो इसकी वजह से जो आपका गैस है वो अचानक से एक तरीके से इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक तरीके से दिखाने लग जाता है। अगर हम जो वीकली डीजेनरेट स्टेट है इसका अगर एक तरीके से एग्जांपल अगर देखें, देन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल अगर कंसीडर करें, देन एक साइंटिस्ट थे ड्रूड, उन्होंने बोला कि एक मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से, बिकॉज रूम टेम्परेचर से मेटल के अंदर एक एनर्जी आ जाती है और उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ओके। सो ड्यूड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एक तरीके से क्लाउड, गैस का क्लाउड बना देते हैं, ओके। और जो गैस का क्लाउड है उन्होंने कंसिडर किया कि वो एक तरीके से क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, इट मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को, ओके। और उसकी हेल्प से उन्होंने फिर कई चीज़ें फाइंड आउट की, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है और भी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने फाइंड आउट की थी, ओके। सो लेकिन वो जो डाटा आया था उनके पास वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं खाया। इट मीन्स कि आप क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को। देन साइंटिस्ट आए थे सोमरफील्ड, उन्होंने बोला कि इसके लिए तो जो अगर आप चेक करो, जो हमने चेक किया था n लैम्डा क्यूब, ओके, डिवाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये चेक किया था, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ रहा था 1। इट मीन्स कि इसके अंदर आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं लग सकता, इसके अंदर आपको क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रॉन है उस वजह से वो एक फर्मियोन है, फर्मियोन की वजह से ही उसके अंदर फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो हुआ था, ओके। और ये अगर वैल्यू अगर मेटल्स के लिए भी अगर आप कंसिडर करें, अगर ये वैल्यू आपकी 1 से अगर कम हो, देन वो केस आपका वीकली डीजेनरेट स्टेट होता है, ओके। सो इस रिलेशन से हमने ए नोड हमने फाइंड आउट किया था, तो इसको हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि ए नोड जो हो गया वो आपका, आगे प्रोसीड करते हैं हम कि क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से स्पेसिफिक हीट वगैरह। ए नोड की वैल्यू हो जाती है आपकी ए माइनस
ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 2/3/2 प्लस ए क्यूब के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3^3/2 माइनस ये चलता रहता है, एक तरीके से सीरीज है। अब हम क्या है कि जो आपका जो कांस्टेंट है ए, इसको ए नोट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देन हम अज्यूम करते हैं, एक तरीके से अजम्पशन है कि ए इज इक्वल टू आपका हो जाता है ए नोट प्लस के टू ए नोट स्क्वायर प्लस ये चलता रहता है। ए यहाँ पर कांस्टेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अगर हम ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ओके, और अगर इक्वेशन को सिर्फ इसी टर्म तक ए नोट स्क्वायर तक ही लेके चलते हैं, देन अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू हमें मिलती है 1/2 अगर हम ये जो ए की वैल्यू आई है हमारे पास नई वैल्यू ए इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर तक ही कंसिडर करें, ए नोट प्लस के ए नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3/2, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं देन हमें मिलता है कि जो आपका n है वो इज इक्वल टू CV KBT⁻3/2 गामा 3/2। ओके, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी ए नोट, ओके, ए नोट प्लस के ए नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3/2, ओके, माइनस इस ए का स्क्वायर करूँगा देन यहाँ पर 4 हो जाती है, अगर इसका स्क्वायर करूँगा इसका स्क्वायर, और इट मीन्स मैं ओनली इसका स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। इट मीन्स क्या क्वांटिटी मिल गई मेरे पास, ए नोट स्क्वायर के डिवाइडेड बाई आपका 2/3/2। ओके, सिर्फ ये टर्म कंसिडर करते हैं। ओके, प्लस ये आगे भी चलता रहेगा बट हमें आगे चाहिए नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही मतलब है। सो यहाँ से जो n की वैल्यू है ये एज इट इज सेम टू सेम यहाँ से वैल्यू हो जाती है ए नोट। अगर ए नोट में कॉमन ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ से ए नोट मेरा बाहर आ गया, ये हो जाता आपका 1। ओके, प्लस अगर यहाँ से चेक करूँ देन ये आ जाता आपका, सॉरी यहाँ पर आपका 3/2 ने होके 5/2 था। ओके, सो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसमें ये वाली टर्म, देन मेरे पास क्या मिलता है, प्लस का यहाँ पर सिर्फ 5/2 रह जाएगा। ओके, देन अपन क्या कह सकते हैं, प्लस के ए नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर आ जाता है 2/5/2। ओके, प्लस आगे आपका ये चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर मैं ध्यान से चेक करूं देन ए की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई आपका 2^3/2 है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से अगर लेता हूँ देन मेरे पास क्या बचता है, सॉरी यहाँ पर मैंने ए नोट कॉमन लिया, देन यहाँ पर सिर्फ ए नोट ही बचने वाला है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नोट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें देन जो n है हमारा वो n इज इक्वल टू क्या होने वाला है, CV KBT⁻3/2। ओके, गामा फंक्शन 3/2। ओके, यहाँ पर ए नोड हमने कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ पर क्या रह जाता है 1 प्लस, इसको मैं ए की टर्म में लिखता हूँ देन ये हो जाता है आपका के ए नोड ए डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूँ 2^3/2 + 1। ओके, सो इस तरीके से रिलेशन आ जाता है, प्लस चलता रहता है बट हमें सिर्फ इसी टर्म तक फाइंड आउट करना है। ओके, ये तो चलो हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस सिस्टम का, देन हमने फॉर्मूला जो चेक किया था एनर्जी के लिए उसके अंदर क्या था, E = CV (0 to ∞). ओके, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल का जो टर्म था प्लस में k था। ओके, और यहाँ पर टर्म था E
एनर्जी के इसके फॉर्मूले में 3/2 था, बट एन का जो फॉर्मूला था ना, एन का, उसके अंदर यहाँ पर आपका 1/2 था। ओके, सो इस तरीके से हमने चेक किया था कि ये फॉर्मूला आता है। सो सिर्फ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है 3/2। इट मीन्स 3/2 का केस होगा, देन 3/2 + 1 5/2 हो जाता है, जैसे उस केस में 1/2 + 1 3/2 हुआ था। ओके, सो इट मीन्स कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट अगर आप वैल्यू पुट करते हो, एक तरीके से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी CV kBT⁻, आपका 5/2, गामा फंक्शन आपका आ जाता है 5/2, A0 1 + KA0 A/2। ओके, अब आपको यहाँ पर गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अज्यूम कीजिए अगर हमारे पास एक गामा फंक्शन है, अज्यूम कीजिए n। ओके, इसका जो वैल्यू है वो = होता है, उसको हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल एक तरीके से। ओके, बट हम फैक्टोरियल को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इट मीन्स अगर इसका सेकंड फॉर्म में चेक करूं, देन उसका होता है n-1। ओके, और गामा फंक्शन n-1। ओके, इट मीन्स अगर मैं इसको अदर फॉर्म में लिखता हूं, देन n+1 गामा = आपका n गामा n आ जाता है। ओके, उसी तरीके से अगर गामा 5/2 की वैल्यू चेक करूं, देन गामा 5/2 है, अज्यूम कीजिए गामा 5/2 है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसका वैल्यू हो जाएगा आपका -1 क्या 3/2 और गामा 3/2। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से और ये जो n का जो फॉर्मूला है, यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ, देन मैं क्या कह सकता हूँ कि जो A नोड हमने अज्यूम किया था, जो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर तो नहीं है, बट A नोड = हमने क्या किया था, n/ आपका CV kBT 3/2 ये कंसिडर किया था। ओके, अब A नोड × CV kBT⁻³ 3/2 और यहाँ पर गामा 3/2 भी आ जाता है। ओके, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, देन इसको मैं एक फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ n। ओके, सो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो = कितना हो जाता है, CV हमारे पास है, kBT⁻³ यहाँ से कैंसिल हो गया, देन kBT बचेगा। ओके, और यहाँ पर इसको 3/2 गामा 3/2 से चेंज करेंगे, इट मीन्स गामा 3/2 बच गया, बट 3/2 हमारे पास kBT फिर भी बच रहा है। ओके, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो बच जाती है आपकी 3/2 n kBT 1 प्लस यहाँ पर जो टर्म है इसमें आ जाता है आपका KA0 स्मॉल a डिवाइडेड बाय आ जाता है आपका 2। अब हम इस फॉर्मूले को आगे सोल्व करते हैं। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं? ओके, अब अगर हम यहाँ पर नॉर्मली चेक करें, देन 3/2 n kBT है, ये आपका क्लासिकल सिस्टम के अंदर आता है। ओके, बट यहाँ पर कुछ टर्म ऐड हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपका एक तरीके से करेक्शन टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है आपको क्वांटम इफेक्ट्स को। इट मीन्स जो वीकली डिजेनरेट स्टेट है उसके अंदर आपके क्वांटम इफेक्ट्स का जो अमाउंट है वो एक तरीके से करेक्शन टर्म में कुछ इस तरीके से आता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो E हमारे पास 3/2 n kBT। ओके, प्लस यहां पर आ जाता है 3/4 n kBT 3/4 n kBT और यहाँ पर k कांस्टेंट है।
और इंटू ए है और ए नोड हो जाता है। ओके, अगर इस टर्म से अगर हम चेक करें देन हमें क्या मिलता है कि जो ए नोड है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके t टू द पावर -3/2 से। ओके, इट मीन्स ए नोड जो है बाकी बची क्वांटिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं अल्फा एज्यूम कर लेता हूँ t -3/2, ये मैं वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। देन हमारे पास जो रिलेशन है वो इज इक्वल टू होता है 3/2 n kBt प्लस 3/4 n kBt टू द पावर -1/2, बिकॉज t यहाँ है और -3/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन -1/2 बचेगा k इंटू ए। ये आपका एनर्जी का टर्म आ जाता है। ओके, अब बात आती है यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो स्पेसिफिक हीट है वो इज इक्वल टू डेरिवेटिव होता है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पर हम पर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करते हैं, जस्ट डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ अगर करता हूँ देन 3/2 n kBt माइनस साइन, बिकॉज -1/2 देन ये 3/8 n kBt -3/2 k इंटू ए। ओके, सो ये जो अमाउंट है आपका ये आपका आ जाता है स्पेसिफिक हीट का। यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है अगर मैं कंसिडर करूँ आपका अगर फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स है। ओके, फर्मी ड्रैग के लिए वैल्यू कितना हो गया आपका 1। ओके, के का वैल्यू 1 हो गया। इट मीन्स जो फर्मी ड्रैग है उसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगा, कुछ कम हो रहा है, बट बोस-आइंस्टीन के लिए कुछ ऐड हो रहा है। ओके, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए एक तरीके से न्यूट्रल कह सकते हो आप। ओके, इट मीन्स कि जो स्पेसिफिक हीट आपका बोस-आइंस्टीन में है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो कि क्लासिकल सिस्टम है, फिर स्पेसिफिक हीट आता है आपका फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स का। ओके, सो ये रिलेशन हमारे पास आता है कि सबसे कम स्पेसिफिक हीट आपका फर्मी ड्रैग का होता है, बट एनर्जी के लिए हमें पता है यहाँ पर प्लस साइन था। ओके, और जब भी यहाँ पर चेक करेंगे हम के का वैल्यू फर्मी ड्रैग के लिए +1, इट मीन्स एनर्जी के लिए तो था वो एनर्जी हमारा फर्मी ड्रैग के लिए सबसे ज़्यादा था। देन फिर क्या था, एनर्जी आता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, फिर आता है आपका एनर्जी फर्मी ड्रैग के लिए, बोस-आइंस्टीन के लिए। इट मीन्स ये रिलेशन एक दूसरे से डायरेक्टली अपोज हो जाते हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो फाइंड आउट कर लिए थे, एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो इस तरीके से जो वीकली डीजेनरेट सिस्टम है वो आपका एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स के लिए। और अब हम मूव करेंगे जो स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट है, कंप्लीटली डीजेनरेट सिस्टम है उसकी तरफ। ओके, और चेक करेंगे कि कैसे आपका स्पेसिफिक हीट एक तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।